टूट गया जो उन्होंने कहा था, वो गुजरात के मतदाता भाई बहनों ने वो रिकॉर्ड बना दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के कार्यकाल में, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यकाल में उन्होंने जिस तरह से पूरे गुजरात और देश के युवा, महिला, किसान, हर सेक्टर के लोगों के लिए जो योजना बनाई, वो योजना जमीन पर उतारी, उनको लाभ मिला। और गुजरात सरकार में आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल की डबल इंजन की सरकार, उन्होंने भी पूरी मेहनत की। तो जो लाभार्थी थे उनको ये विश्वास हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और करके दिखाया। उसके लिए उन्होंने भी करके दिखाया, वोटिंग किया, भारतीय जनता पार्टी को जिताया, रिकॉर्ड बनाया। का सवाल देखो, ये हम राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस भी राष्ट्रीय पार्टी है। स्वाभाविक है हम उसी के साथ, हमारा विरोध पक्ष को हम उसी को मानते हैं और उसी के साथ उस तरह के व्यवहार भी करते हैं। मयूर, हम और किसी पार्टी को गुजरात में कोई स्थान नहीं है। देखो, टोटल वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से कम हुई थी, मगर फिगर के हिसाब से देखेंगे तो लास्ट टाइम जो वोटिंग हुआ था उससे इस बार वोटिंग 19 लाख वोट ज्यादा पड़े हैं। मयूर देखो, दोनों ने अपने आप को गिरबान में देखना चाहिए। कांग्रेस जो राष्ट्रव्यापी पार्टी थी, राष्ट्रीय पार्टी थी, धीरे धीरे वो खत्म हो गई। उनके जो महारथी थे, जैसे 9 सीट गुजरात में ऐसी थी जो कांग्रेस ने आजादी से आज तक कभी नहीं हारी, उसमें से करीब 7 सीट, 6 के 7 सीट वो इस बार हार गए हैं। तो उनका जो जनाधार था वो खत्म हो रहा है। वो जनाधार को टिकाने के लिए, उनका विश्वास संपादन करने के लिए पूरे गुजरात के लोगों को उनको विश्वास दिलाना चाहिए कि वो लोग लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, देश के लिए काम करने चाहते हैं। उनका जो रिकॉर्ड हुआ है कि जब भी वो सत्ता में रहे तो कौभांड किए, बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए, ये जो किस्से आप सबके माध्यम से जो बाहर आए, उसके वजह से भी उनका जनाधार टूट गया है। मनोज्ञा जी, आप बोलिए। देखो, आम आदमी पार्टी का यहाँ कुछ था नहीं। पूछिए। उन्होंने इस तरह के जो वादे किए जो कभी जमीन पर नहीं उतार सकते। ये गुजरात की जो अस्मिता है, गुजरात का जो मानसिकता है, वो कभी उन्होंने सोचा नहीं उसके बारे में। गुजरात के लिए मैं कई बार कह चुका हूं कि क्या गुजरात है, गुजराती क्या है। वो अगर हाथ लंबा करता है तो देने के लिए करता है, मांगने के लिए कभी नहीं करता। ये गुजरात है। और वहां पर आकर उन्होंने मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी, मुफ्त में एजुकेशन की बात की। यहाँ पर लोग 40 साल के जो अलग अलग गांव में जाकर, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने, जहाँ स्कूल नहीं थी वहां स्कूल बनाई, जहाँ आदिवासी क्षेत्र में जहाँ साइंस कॉलेज या साइंस माध्यमिक हाई स्कूल नहीं थी वहां पर बने। उसके वजह से आदिवासी क्षेत्र के लड़के वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। उन्होंने गुजराती में ही पढ़कर लड़का, कोई भी युवा और डॉक्टर बन सके, उसके लिए उन्होंने हर भाषा में वो पढ़कर और पढ़ाई कर सकते ऐसी व्यवस्था की। ये जो किया है वो लोगों के लिए किया। उन्होंने वादे किए थे, यहाँ काम किया है, काम के आधार पे वोट मिला। यहाँ वादे नहीं थे, जो जमीन पे काम उतर गया था वही बात की गई है। एक एक आप आगे आ जाइए। ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓની એક આખી એક સિસ્ટમ છે। એ પેજ કમિટીથી માંડીને મુખ્યમંત્રી સુધી, એ બધા પ્રદેશ અધ્યક્ષ સુધી બધા જ એમાં આવી જાય છે। તો એ કેડરની અંદર, જે કેડર બેઝ પાર્ટી છે એની અંદર પેજ કમિટીનું પણ એક મહત્વ છે। દરેક મતદાતાઓનો સંપર્ક કરીને એમને મતદાન મથક સુધી લઈ જવામાં એમનો મહત્વનો ભાગ રહે છે। એની પર અમે ડિપેન્ડ રહીને પહેલા સ્થાનિક સ્વરાજ્યના ઇલેક્શનમાં, વિધાનસભાના બાય ઇલેક્શનમાં ને આજના આ સામાન્ય ઇલેક્શનમાં એ સ્થાપિત થયું છે કે એ કેડર અમારી ખૂબ જાગૃત છે, ખૂબ સક્રિય પણ છે અને એનો મતદાતાઓ સાથેનો સંપર્ક પણ ખૂબ સારો છે। ભાઈ વારાફરતી કરો।
मुझे तो आप सबको संदेश है कि आप लोगों ने जिसको लिख के दिया था ये बात उनको पूछनी चाहिए कि आपने लिखा था उसका महत्व क्या है। जो हर बार झूठे वादे करते हैं, झूठा लिख कर देते हैं, ये आज फिर से उजागर हो गया है। इस बात का प्रश्न आपको उनको ही पूछना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल ही वापस मुख्यमंत्री बनेंगे। એ હવે સિસ્ટમમાં જાણી મળી જ જશે। અમે જે રીતે બધાને બોલાવીને મીટિંગ કરી લઈશું એનું બાકીનું બધું કરી લઈશું। वो तो नियम ही है, जो टोटल जो विधायक का संख्या होती है उसके 15% यानी 182 के 15% से ज्यादा मिनिस्टर नहीं बना सकते। तो विरोध पक्ष नो एनो जे एनो अधिकार छीनवाई जैसे नहीं बना। आपका हो गया, आप बोलो मयूर। પેજ કમિટીના સવાલો ઉભા કરાવવાને આજે એનો જવાબ મળી ગયો છે। તારો હો ગયો, તારો બોલ। ભારતીય જનતા પાર્ટીનો જનાધાર વધ્યો છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ભરોસો વધ્યો છે। આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ પ્રત્યે જે લોકોની લાગણી, એમનો વિશ્વાસ, એમની અપેક્ષાઓ પૂર્ણ કરવાની જે શક્તિ અને જે કહેશે એના કરતા સવાયું કરીશ એવો જે એમણે વિશ્વાસ અપાવ્યો, એમાં પણ લોકોને વિશ્વાસ હતો કે મોદી સાહેબ કહે છે એટલે થશે। એ ફરીવાર ગુજરાતના લોકોએ એમના પ્રત્યેનો પ્રેમ, આદર, વિશ્વાસ એ એમાં વ્યક્ત કર્યો છે। અમે ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તા તરીકે કામ કરીએ છીએ એટલે ગુજરાત બહારના એની પર હું કોઈ કોમેન્ટ નહીં કરું। ધન્યવાદ। चलो आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।